जी, अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? जी, तो आज हम घर के मज़ेदार खोए के साथ बनाएँगे डिलीशियस सॉफ्ट से नरम मुलायम से गुलाब जामुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए देसी घी, इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। उसके साथ इसमें आपने ऐड कर देना है फ्रेश मिल्क और जो कि रूम टेम्परेचर का। अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा ताकि थोड़ा लिक्विडी फॉर्म आ जाए। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था और उसके बाद हमने इसे ऐसे ही कुक करते जाना है। 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए जी, ये थोड़ा-सा रनी फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। बस आपने इसे बहुत स्लो फ्लेम पे इसी तरह से कुक करते जाना है। उसके बाद देखिएगा कि जैसे ये पैन को छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बस हमारा खोया मावा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, इसे तकरीबन 5 टू 6 मिनट्स हो गए हैं और ये बिल्कुल ड्राई होता जा रहा है। इसे हमने ठंडा कर लेना है। फ्लेम को ऑफ कर दिया और ठंडा करने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तब तक हम इसका शीरा बना लेते हैं। तो शुगर में मैंने डाल दिया है पानी, इलायची पाउडर ऐड कर दिया, साथ में हमने 1 स्लाइस लेमन का ऐड कर दिया ताकि इसके अंदर क्रिस्टल नहीं आए। इसे 1 से 2 बॉयल आएँगे, उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तब तक ये भी जो है रेडी हो जाएगा। फिर हम बनाएँगे गुलाब जामुन। जो हमने बनाया था खोया, वो भी ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए कंप्लीटली ठंडा होने के बाद इसकी कंडीशन इस तरह से होगी। इसमें हम डालेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर, बेकिंग सोडा, कार्डेमम, इलायची डाल देंगे, रोज़ वाटर ऐड कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा। उसके बाद आपने पाम की मदद से इसे अच्छे से जो है वो मसलना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर आ जाए इसका, जिस तरह से चीज़ होता है वैसे ही। और इसी तरह से आपने करते हुए इसको बिल्कुल मुलायम सा बना लेना। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा थिक है, थोड़ा-सा रोज़ वाटर या मिल्क आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं और ये देखिए बॉल्स जो हैं वो क्रैक नहीं होने चाहिए। इनके अंदर क्रैक्स नहीं आने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल वो इस तरह से सॉफ्ट होने चाहिए। और जो मैंने फ्लेम है उसमें ऑन कर दिया था घी और घी को मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। थोड़ा-सा गरम होगा इस कंडीशन में तो आपने इसके अंदर डाल देने हैं गुलाब जामुन और आपने इसे इस तरह से हिलाते हुए जो है वो हर साइड से कलर दे देना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे इसी तरह से, तो ये एक साइड से बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, दूसरी साइड से कलर नहीं आएगा। तो फ्लेम आपने ख़्याल रखना है कि आपने जो वॉक यूज़ करनी है, उसको इसी तरह से मिक्स करते हुए आपने ऑयल का भी ख़्याल रखना है कि वो बाहर ना निकले। तो सारे इसी तरह से आपने बना लेने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना हमने। उसके बाद शीरा जो है वो अभी भी गर्म था, इसके अंदर मैंने इसे डिप कर दिया है। अभी फ्लेम को मैंने ऑफ रखा हुआ है। सारे डालने के बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और उसके बाद आपने इसे 4 टू 5 मिनट्स के लिए दम दे देना है और फिर फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और वो जैसे ये थोड़े से ठंडे होंगे उसके बाद हम इसे शीरे से निकाल लेंगे। ये देखिए इस कंडीशन में ये आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनती हैं, ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह निगहबान।